आयुष्मान योजना के बकाये भुगतान पर विवाद हो गया है। 1 सितंबर से आयुष्मान से इलाज करने की चेतावनी दी गई है कि इलाज नहीं होगा, इलाज बंद करने की चेतावनी दी गई है। रायपुर से खबर है, निजी अस्पतालों में आईएमए ने चेतावनी दी है। भुगतान के दावों पर आईएमए और एएचपीआई की आपत्ति है। राज्य सरकार का दावा है कि 2025 तक का भुगतान पूरा है। निजी अस्पतालों का दावा है कि 350 करोड़ का भुगतान बकाया है। 6 महीने से भुगतान बंद है और नियमित भुगतान का सिस्टम नहीं बन पाया, जिसके चलते अब ये दावा किया गया है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर निजी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत इलाज नहीं मिलेगा। 350 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया गया है। सरकार का हालांकि ये कहना है कि भुगतान पूरा किया गया है। और एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि आयुष्मान योजना पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। निजी अस्पतालों को 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना होगा। 1 सितंबर से पहले निजी अस्पतालों को पेमेंट कर दिया जाएगा। 2-3 दिन के अंदर जुलाई तक का पेमेंट कर दिया जाएगा, ये भी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ही जुलाई तक का पेमेंट हो जाएगा। तो जुलाई तक के पेमेंट को लेकर सरकार ने ये बात कही है। श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। 1 सितंबर से पहले उनका भुगतान चालू हो जाएगा। मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है। नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोहित हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। रोहित, अगर सब कुछ ठीक है, पैसा सरकार देने जा रही है, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि ये बात कहनी पड़ी कि हम अब इलाज नहीं करेंगे आयुष्मान योजना से? बिल्कुल, देखिए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो इलाज होते हैं उनका प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज करवाया जाता है उनका पैसा लंबे समय से भुगतान है। सरकार का दावा है कि वो मार्च तक का भुगतान तो कर चुकी है, लेकिन जो आईएमए है, इसके साथ ही कई और जो डॉक्टर्स संघ है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि लास्ट जो है इस साल का पूरा भुगतान जो है वो नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर वो योजना इसी तरीके से सुचारू जारी रखेंगे तो इसको आर्थिक भार जो है उनके ऊपर और ज़्यादा होगा। और इसी को लेकर बैठक भी पिछले दिनों की गई थी, बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की गई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर तक अगर भुगतान नहीं होता है तो उसके बाद हड़ताल किया जाए और उससे काम बंद जो है वो कर दिया जाए, इलाज बंद जो है वो कर दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति जो है बन रही है। हालांकि दावा सरकार का अभी भी यही है। स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में पैसा जारी कर देंगे, लेकिन जो सवाल ये है कि इसके अलावा जो कई और अस्पताल हैं उनका भी भुगतान बचा हुआ है, सरकारी अस्पतालों का भी भुगतान जो है वो बचा हुआ है। तो अब देखना यही होगा कि क्या भुगतान हो पाता है, कितना भुगतान सरकार करती है, और अगर हड़ताल होगी तो उससे निश्चित तौर पर लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।